के चुनावी रैली में जो देखने को मिलेगा आपको कि इस वक्त जो है मैं खड़ा हूं सपनी दुआरी, जो कि विधानसभा 77, जहां पर कई प्रत्याशी चुनाव में उतर चुके हैं। विधानसभा को लेकर के अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी है कि जनता के मूड की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है। तो कहीं पर वो सिर्फ भाजपा को देख रहे हैं, तो कहीं पर कांग्रेस को देख रहे हैं, कहीं पर समाजवादी को देख रहे हैं, तो कहीं पर जो है आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहां पर सभी आम जनता मौजूद हैं और आम जनता से ये बातें होंगी कि आखिर में इस बार किसकी सरकार, खासकर सीधी को लेकर के, जहां पर आपको पता ही है कि यहां पर आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र कहा जाता है सीधी को। वहीं हम बात करेंगे जनता से और जानने का प्रयास करेंगे कि इनके विचार क्या है, इस बार क्या चाहते हैं, किससे चुनना चाहेंगे आप इस बार? इस बार सर परिवर्तन होना है और सीधी विधानसभा में तो होबे करेगा, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश परिवर्तन होगा। और इस बार जैसे जो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय कांग्रेस हो, आज तक विकास के नाम पर एसटी ओबीसी का कोई विकास नहीं हुआ, न कोई काम हुआ है। सिर्फ कागजों में होता है और आज मीडिया में होता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाकी हो नहीं रहा कुछ। लेकिन इस बार अब जैसे हमारे यहाँ से राम प्रताप यादव जी चुनाव लड़े हैं और कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और शायद पूरा विधानसभा बल्कि अन्य विधानसभा के लोग भी जानते हैं उनको। और इस बार भारी मौत से शायद उनको चुनाव जिताएंगे यहाँ के लोग। ये तो स्थानीय है यहाँ के और यहाँ तो पूरा 100% वोट उनको मिलेगा। सिर्फ गृहग्राम के हैं इसलिए कह रहे हैं, पहचान के इसलिए कह रहे हैं, बाकी में गृहग्राम का हूँ लेकिन मैं क्षेत्र नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं है। हर जगह इनका चर्चा है और हर सब व्यक्ति का ये इस बार परिवर्तन करना चाहते हैं, परिवर्तन करेंगे इस बार। फिर भाजपा ने क्या विकास नहीं किया? नहीं, विकास भाजपा ने क्या किया? न कांग्रेस की 65 साल से, न 18 साल शिवराज सिंह का हो गया वो किए। सिर्फ लाली पाप देते रह गए, ये कर देंगे वो कर देंगे, एक ले लो वो ले लो। 1000 रुपये दे रहे हैं इस समय पर। भाई इतना दिन कहाँ गए थे? बहुत दिन से वो मुख्यमंत्री थे। लेकिन इसके पहले उन्होंने घर दिया आपको, इसके पहले शिक्षा के लिए स्कूल दिया आपको, इसके पहले स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल दिया आपको। दिक्कत तो वही है, न तो स्वास्थ्य है न रोजगार है। जो असली चीज़ चाहिए कि रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, ये नहीं मिल रहा है। क्योंकि शिक्षा है, सब कुछ शिक्षा है। शिक्षा वो चीज़ है जो सिर नहीं करता, जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन रोजगार की बात करें, ग्राम पंचायत में विकास के लिए जो है मशीनों का उपयोग कर रहे हैं लोग, जबकि उसमें भी मजदूर ऑलरेडी मौजूद होते हैं ग्राम पंचायत में। मजदूरी करने के लिए अगर जनता चाहे तो मजदूरी कर सकती, रोजगार तो व्यवस्था है। जी सही बात है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ भी हो गई है। क्योंकि जो आज रोजगार गारंटी का जो काम है, रोजगार गारंटी में आज 200 रुपये 200 कुछ रुपये आज उसका वो है, लेबर पेमेंट है। लेकिन आज साधारण लोग सीधी जाते हैं 400-500 रुपये कमाते हैं। लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं बना पा रही कि जो गरीब है कम से कम आज महंगाई के हिसाब से उनको मजदूरी मिलना चाहिए। लेबर पंचायत में काम करना नहीं चाहते हैं क्योंकि भाई उनको सही पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी समस्या है, इस वजह से काम होता है मशीन से, इसलिए मशीन से होता है काम। आपके हिसाब से मजदूरी का जो रेट है जो आप कह रहे हैं कि कम है, कितना होना चाहिए? मिनिमम कम से कम 500 रुपये होना चाहिए मजदूरी। लेकिन उसके हिसाब से मजदूर काम भी तो करे। तो करते हैं, जब पैसा मिलेगा क्यों नहीं करेंगे? सीधी जाते हैं 400-500 पाते, काम करते हैं, 8 घंटा 10 घंटा काम करते हैं। तो घर का काम जो है, गांव का काम छोड़ करके वहां पर बताइए जाकर काम कर रहे हैं, फिर इसी के बदले जो है कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत में मशीन से काम करवाया जा रहा है। इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। जो आम जनता के लिए है वो बताइए, वो मशीनों को काम मिल रहा है। 1 घंटे में वो लगभग 10 लोगों का 20 लोगों का काम एक ही घंटे में मशीन कर देती है। इस सिलसिले में जनता कहाँ जाएगी? जो रोजगार की बात कर रहे हैं तो इस सिलसिले में अगर बात की जाए तो जनता कहाँ जाएगी? जनता तो ऑलरेडी ललता चौक जाएगी। फिर आपको अगर अपने गांव का विकास अगर करना है तो उसके साथ तो देना होगा। विकास की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर तालाब बन रहा है तो अगर सरपंच या उप सरपंच जब तालाब बनवाता है, अगर आप लोग वहां पर मौजूद नहीं होंगे, जब मशीन से बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें भ्रष्टाचार होगा। लेकिन अगर गांव की जनता हो, गांव का अगर कोई विकास अगर करवाना चाहे तो वहां पर जब खड़े होकर आप काम करवाएंगे तो आपको नहीं लगता कि वहां पर सारी चीज़ें व्यवस्थित होंगी? पक्की अगर बन रही है तो पक्की ही बनेगी, उसमें कच्चा मिलावट नहीं होगा। नहीं ऐसा तो नहीं है, पर यहाँ जो काम कुछ ऐसा काम है कुछ में कुछ रहता है कि भाई मशीन से कुछ काम किया जा सकता है और बाकी लेबरों से काम किया जा सकता है। यहाँ लेबर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि माने पूरी मशीन काम कर रही है। पर सही मायने पर जैसा जी कहा कि भाई मजदूरी सही ढंग से उनको नहीं मिल पा रही है, जो मजदूरी उनकी होनी चाहिए। भाई आज बताइए महंगाई के हिसाब से उनको क्या 200 रुपये मिल रहा है बताइए? तो महंगाई तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी ये कर पाएगी? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं करेगी?
करेगी। भी उनको चुनाव फाइट करते हैं तो निश्चित करेंगे। लेकिन यहाँ तो उनकी सरकार ही नहीं है, तो कैसे आप अपेक्षा कर सकते नहीं, सरकार नहीं, फिर विधायक तो फंड मिलेगा, विधायक का जो विधायक का फंड होगा मिलेगा, वो काम करेंगे, हैं? उससे काम करेंगे वो। उससे काम करेंगे। आपको पूरी उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। तो ये जनता जो है इस बार यहाँ की जो जनता, अगर बात की जाए विधानसभा 77 की, और खासकर मैं जहाँ एक गृहग्राम में खड़ा हूँ उनके, और खासकर ये जो लोकेशन है वो ये है सपनी दुआरी, यहाँ पर जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर सारे लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी इस बार विकास करेगी और हम उन्हीं को वोट करेंगे। और वोट करने का मतलब ये है कि उन्हें इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं है कि यहाँ पर उनकी सरकार है या नहीं है, सरकार के द्वारा विकास होगा या नहीं, बल्कि विधायक पर विश्वास है कि विधायक के द्वारा जो भी फंड आएगा, विधायक के द्वारा यहाँ पर विकास किया जाएगा और उस विकास में ही हम जिंदा रहेंगे, ये कहना है, जो कि आपके सामने ये बातें चलकर सामने आ रही हैं। वहीं मैं आपको और भी लोगों से मिलवाऊंगा। आप कैसे भाग रहे हैं? देश के युवा होने वाले हैं आप भी। अभी कितने साल के हो गए आप? 16। अभी 2 साल बाद आप वोट करेंगे जी। अभी देखने को मिला होगा आपको भाजपा सरकार थी और आप भी थोड़ी बहुत समझदार तो हो ही गए हैं। किसे वोट करना चाहेंगे? अगर आपके माता पिता जो हैं किसे वोट करें आपके हिसाब से? सपा को। सपा को क्यों? क्योंकि वहाँ यूपी में पहले थी सरकार सपा की, तो वो बहुत विकास की है, अभी यहाँ भी बननी चाहिए, यहाँ भी होगी सपा। क्या विकास देखने को मिला आपको उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में नहीं है? वो बहुत कुछ नहीं है यहाँ। शिक्षा में एकदम लापरवाही। तो शिक्षा में लापरवाही तो छात्र भी करते, मोबाइल चलाते बैठे रहते हैं या फिर घर स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो वो तो अपना निजी मामला है कि आप पढ़ना चाहते हो या नहीं। जब अच्छी व्यवस्था होगी तब ना पढ़ेंगे। कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? ना कोई मतलब अभी रोजगार के लिए मतलब अभी सिखाना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सीखो और कमाओ योजना भी आई है, सरकार के द्वारा दी गई, आप सीखो और कमाओ। स्कूल में तो नहीं किया जाता है ना, बस वही पार्ट टू पार्ट। हाँ। उसमें भी तो अपडेशन हुआ, कई सारी किताबें जो हैं आपकी एनसीईआरटी के तहत बदल चुकी हैं और आपको जो पहले पढ़ने को मिलता था उससे कहीं ज़्यादा अपडेट हुआ है। अब देखिए देश की बात होगी तो जनरल नॉलेज आएगा, जनरल नॉलेज के हिसाब से नहीं बताया जाता। तो जनरल नॉलेज की अगर बात है तो किताब आती है, आप 10 रुपये का खरीदिए, नॉलेज बटोरिए। तो यही हम भर खरीद लेंगे, लेकिन स्कूल में और सारे बच्चे हैं तो 10 रुपये तो हर मजदूर के पास होता है। आपने कहा कि 500 रुपये मजदूरी मिलती है अगर ललता चौक पे जाते हैं, तो क्या 10 रुपये की किताब नहीं ला सकते? तो पर डे थोड़ी ना जाते हैं मजदूरी करने, कहीं बीमार तबीयत तो पर डे थोड़ी जनरल नॉलेज की बुक खरीदनी है, एक ही दिन खरीदनी है, उसे पढ़िए आप आराम से। देखिए यहाँ सरकार बनेगी तो सपा की बनेगी। तो वजह बताइए ना। वजह यही है, सब रोजगार विकसित सीधी इतने पिछड़ गई है कि कुछ कहना नहीं। और यहाँ क्या भाजपा सरकार के द्वारा क्या नहीं मिला वो बताइए, जिसको लेकर के आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बनेगी यहाँ पर, हम उसे वोट करेंगे। तो आप तो देखिए आपके परिवार वाले होंगे क्योंकि अभी आपको 2 साल वक्त लगेगा, लेकिन अगर बात की जाए तो अभी परिवार से जुड़े विकास तो आपको भी देखने को मिल पा रहा है। आपकी शिक्षा की जो अगर बात हो रही बाकी में जायज़ है, क्या आपके विद्यालय में पढ़ाई होती है या नहीं होती? होती है, पर जिस हिसाब से चाहिए कि अभी से सिखाया जाए देश विदेश के बारे में, ये सब नहीं, बस पार्ट टू पार्ट किताब, और जो बाहर से नॉलेज आए तो कैसे आए, बस वो तो मोबाइल से भी आ जाता है। तो अब मोबाइल थोड़ी ना सबके पास रहता है। आप यूपी के बारे में कैसे जान गए कि वहाँ पर विकास हुआ है? मैं कुछ देखता हूँ, समाचार वगैरह देखता हूँ। तो ऐसे ही तो आप देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई कि क्या देश विदेश में है। तो मम्मी पापा की फ़ोन है तो उसमें थोड़ा पाए तो थोड़ा देख लिए समाचार, वो भी देखते हैं तो बैठ कर देख लेते हैं साथ में। ये वाली बात है जी। आपको अलग से मोबाइल चाहिए? नहीं, मोबाइल नहीं चाहिए। चलिए, कम से कम ये वाली बात है कि युवा चाहते तो हैं कि देश का विकास हो, सोच इतनी है कि भाई हमें देश विदेश का नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ें जो एक एक करके जो बात कर रही है जनता, बहुत सारी जनता से बात हुई, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं? हाँ? तो इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों से चर्चा हुई और इस चर्चा में ये बातें स्पष्ट चलकर सामने आ रही हैं कि सरकार जो है समाजवादी पार्टी की यहाँ पर बननी चाहिए, सीधी की मैं बात कर रहा हूँ। और खासकर विधानसभा 77 के चुनावी मुद्दों पर अगर बात की जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो बात करना चाहते हैं और भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार बने? यहाँ सरकार तो मैं चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की। आप भी समाजवादी की बात कर रहे हैं, क्या देखने को मिलेगा उसमें और अभी तक क्या देखने को नहीं मिला? समाजवादी सरकार जिस हिसाब से विकास करती है उसका मॉडल है, जैसे मोदी जी आए थे गुजरात मॉडल लेके। हाँ। आप उत्तर प्रदेश मॉडल देख लीजिए। हाँ। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, महिलाओं को पेंशन मिलता था। हाँ। वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए। योगी जी ने जरूर कई सड़कों का उद्घाटन किया है, लेकिन उन सड़कों को बनाया किसी ने था तो वो समाजवादी सरकार ने बनाया था। जिस सड़क पे खड़े हैं तो इसने तो भाजपा ने बनाया इसे। जी मैं
तो आप देख लीजिए भाजपा के सड़क की हमें तो ठीक ठाक दिख रही है, देखिए उखड़ी उखड़ी है कहीं पे। ये अभी जस्ट लीपा पोती हुई है इसकी। हाँ। इसके पहले आप इस सड़क में जाएंगे तो करीब हजारों गड्ढे थे। तो ये तो चुनाव आया, ये तो बताइए ठेकेदारों का काम है उखाड़ पुखाड़ के नकली काम करना। सरकार ने तो दे दिया, पैसा पास कर दिया। सरकार ने दे दिया सर, सरकार का काम है मुझे परसेंट दो, तुम सड़क कैसे बनाते हो तुम्हारा काम है। हाँ। मेंटेनेंस तुमको 5 साल करना है, 5 साल में खराब हो गई जाके पैच लगा दो। अभी आप इस सड़क पे चले जाइए, करीब इसका 1 महीने पहले मेंटेनेंस हुआ था, अभी फिर से इसमें मेंटेनेंस का काम चालू हो गया। ये बताइए सरकार पैसा दे रही है तो हमारे पैसा दे रही है, हम ही आपसे ले रही है टैक्स के रूप में, और वही पैसा फिर हमको दे रही है, और उस पैसे से भी घूस ले रही है। 50% कमीशन है इनका सीधा सीधा। आप कई आरोप लगे हैं, मैं इसका फैक्ट तो नहीं जानता लेकिन है। तो ठेकेदार अब बेचारे कमीशन भी दें, उनको भी बचाना है। तो इस तरह से अब घटिया सड़क तो बनेगी ही, उखड़ गई तो पैच लगाओ। वैसे कमीशन किसे जाता है? कमीशन सरकार को जाता है। कितने % जाता है? अब करीब पंचायत की ही बात कर लीजिए, मैं पंचायत में कुछ दिनों तक था। पंचायत में करीब 30% जो राशि है, अगर 1 लाख रुपए आ रहा है तो 30,000 रुपये सीओ को चला जाएगा, एसडीओ को चला जाएगा, जो अन्य बाबू हैं मनरेगा है, हर जगह यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर सरकार यही है कि कमीशन पे चल रही है। देखिए अगर गांव की जनता अगर सपोर्ट किसी काम को नहीं करती, जैसे आपको पता ही है कि गांव की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत में ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं तो 200 रुपये निकाल कर उन्हें दे दो तो बाकी का पैसा निकाल कर दे देते हैं। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल। तो किसकी कमी है? सरकार कहती है कि ऐसा करो, या फिर वहाँ की जो जनता है वो खुद ऐसा कर रही है? मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार तो जनता को मानता हूँ। अगर आप खुद नहीं सुधरोगे तो सरकार आपको नहीं सुधारेगी। सरकार कितनों को सुधारेगी? सबसे पहले आपको जवाबदारी लेनी पड़ेगी अपनी, सीधी बात है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पंचायत में ही आप देख लीजिए, उदाहरण है मनरेगा के जितने भी काम हो रहे हैं पूरे मशीन से काम हो रहे हैं। हितग्राही के जो मनरेगा वाला मजदूर है उसके खाते में 1224 रुपये कुछ डाल दिया जाता है, 224 रुपये उसको मिल जाता है, 1000 रुपये आप दे दो सरपंच को, खुश है उसमें। व्यक्तिगत अगर बात की जाए तो यहाँ पर भाजपा से जो है इस टाइम पर देख ही रहे हैं कि रीति पाठक हैं, और वहीं आपकी अगर बात की जाए तो कांग्रेस से एक जान सिंह है। तो आपने समाजवादी की बात की, तो समाजवादी प्रत्याशी कौन है आपको पता है? समाजवादी प्रत्याशी राम प्रताप सिंह यादव जी हैं। अच्छा, तो इन दोनों में बात की जाए तो पहली बार आ रहे हैं एक जान सिंह जो कि कांग्रेस से है, उन पर विश्वास नहीं है आपको? जी देखिए, मुझे प्रत्याशी पर नहीं है, पार्टी पर है। पार्टी पर है। प्रत्याशी भी होते हैं, देखिए भाजपा भी हमने देख लिया, कांग्रेस भी देख लिया। आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, और मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अभी 18-20 साल से भाजपा की सरकार है ना। तो सिंपल सी बात है, एक तालाब में अगर पानी जमा रहता है तो खराब हो जाता है, परिवर्तन होना चाहिए। तो हमारा मानना ये है कि भाजपा कांग्रेस हमने 70 साल खूब देख लिया, अब हमको नई पार्टी को मौका देना चाहिए, वो अपना काम करे, वो भी विकास करे। बिल्कुल विकास ऐसा चाहते हैं आप? और सीधी सी बात है सर, आप सीधी विधानसभा की बात ले लीजिए। अभी जब भाजपा से ही आपको भी पता है, जब प्रत्याशी पद की अगर दावेदारी आ रही थी तो केदारनाथ शुक्ला की आ रही थी, धर्मेंद्र परिहार की आ रही थी, इंसरन सिंह की आ रही थी, रीति पाठक की आ रही थी। कांग्रेस से बात कर लीजिए तो कमलेश्वर द्विवेदी जी की आ रही थी, ज्ञान सिंह की आ रही थी, और अन्य जो हैं मतलब जनरल कास्ट के आप पकड़ लीजिए। क्या हमारे यहाँ आप बताइए, भाजपा और कांग्रेस में क्या SC ST और OBC और अल्पसंख्यक के नेता नहीं है जिनको आप विधायक के लिए आप मानते हो? लेकिन कोई उतर के यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, तो उसमें बताइए क्या किया जा सकता है? आप मौका तो देंगे तब तो आएंगे, आप उनको मौका दीजिए तब ना आएंगे। मेरे सामने तो अभी कोई दिख नहीं रहा है जो कि आकर खड़ा हो कि भाई हमें लड़ना था और हमें टिकट नहीं मिल रहा है। शीर्ष नेतृत्व तो क्या है, उनको कहीं ना कहीं एक सिर्फ कार्यकर्ता के रूप में बना के रखना चाहता है, उनको दायित्व तो नहीं देना चाहता कि तुम भी आगे बढ़ो, तुम भी विधायक का सपना देखो। नहीं, अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो आप ये बताइए कि इस टाइम पर द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं, कौन है वो आदिवासी हैं सर। कैसे हो गई फिर? वो आपका कहना ये है कि सिर्फ जनरल को देते हैं, तो देश की प्रथम जिनमें गिनती होती है, देश की प्रथम महिला अगर कहो या पुरुष कहो, लेकिन राष्ट्रपति जो भी है इस टाइम पर वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और आप ये भी जानते हैं लोकसभा भवन का भी उद्घाटन हुआ था। दूसरी बात, मोदी जी जो हैं वो किस कास्ट में आते हैं? मोदी जी जहाँ तक मैंने देखा है नेट के माध्यम से तो ज़्यादातर जानकारी मिलती है, 2001 के पहले वो जनरल में आते थे। जब उन्होंने 2001 में करीब वो मुख्यमंत्री बने होंगे, तो इसके बाद उन्होंने अपनी कैटेगरी चेंज करके पिछड़ा वर्ग में हुए हैं, जहाँ तक मैंने नेट में देखा है। लेकिन आपको शायद विकीपीडिया पे आपने देखा या कहीं और देखा? विकीपीडिया पे देखा है। विकीपीडिया पे कोई गलत जानकारी नहीं होती, एक बार जरूर गौर करिएगा, वो अपनी जाति नहीं बदलेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बदले हैं, वर्ग नहीं, जात की बात नहीं, तो वर्ग का मतलब ये है कि जब जाति का परिवर्तन होता है तभी तो वर्ग का परिवर्तन होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो अगर हम ब्राह्मण हैं तो क्या हम आ सकते हैं 80 में
में या फिर ओबीसी में आ सकते हैं? वो तो आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है सर। नहीं नहीं, आप सिंपल नहीं नहीं ले लीजिए। देखिए यहाँ पर SC SC OBC ये जो भी जाति का परिवर्तन या फिर जो वर्ग का परिवर्तन आप कह रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ जाति पे निर्भर कर दिया गया है। अगर देश को यही देखा जाता कि कौन सा गरीब व्यक्ति है जिसे आरक्षित जो है सीट मिलनी चाहिए, तो शायद इसमें कोई जाति का बंटवारा। सर आप बोल रहे हैं ओबीसी हैं, चलिए मैं मान लिया मोदी जी ओबीसी हैं, हाँ। शिवराज जी ओबीसी हैं, हाँ। ओबीसी को 27% आरक्षण मंडल कमीशन ने दिया था, आपको भी पता है। आज तक 27% आरक्षण हमको मिला, आप बताइए। पंचायत का भी मेरे यहाँ चुनाव हुआ है, लेटेस्ट चुनाव हुआ है, सीधी ब्लॉक में 115 पंचायत हैं, उसमें से करीब 5 से 7 ही पिछड़ा वर्ग की सीट थी। नहीं मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं। मेरी बात यहाँ पर थी जहाँ पर आपने कहा कि उन्हें मौका नहीं दिया जाता, तो आज देश का जो राष्ट्रपति है बताइए उसे मौका दिया गया, तो और बताइए किसे कहेंगे आपके मौका नहीं मिल रहा? मौका दिया गया, हाँ। लेकिन उनको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया। आप उनका जब किसने इस्तेमाल किया? अगर बात की जाए तो किसने इस्तेमाल किया? क्या किसी जनरल व्यक्ति ने इस्तेमाल किया या फिर उन्हें भी ओबीसी ST SC वाले ने इस्तेमाल किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया है ना, पार्टी ने किया। पार्टी ने अपने वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल किया, चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, हाँ। चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो। आपको भी ये पता है कि रामनाथ कोविंद भी कहीं वो जनरल में नहीं आते? नहीं आते ना? नहीं आते। तब आप कहाँ कहेंगे? जातिवाद मत बताइए। जातिवाद को लेकर अगर बात की जाए तो जातिवाद तो बिल्कुल नहीं। मैं जातिवाद, जब से सर भाजपा की सरकार आई है उसने सिर्फ और सिर्फ बात की है तो हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और जातिवाद। किसने कहा? भाजपा सरकार ने। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई सबसे ज्यादा अगर बड़ी है तो भाजपा की सरकार में बड़ी है। ये बात मैं भी मानता हूं, क्योंकि ज़्यादातर जो देखने को मिला है उनकी सरकार में यही देखने को मिला है कि भाई पाकिस्तानी या फिर हिंदू इसने ये किया है, मुस्लिम ने ये किया है, कहीं ना कहीं बांटने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो उन्होंने जातियों में तो भी बंटवारा कर दिया। हर एक व्यक्ति का जो है एक अलग अलग जाति के हिसाब से उन्होंने अपना मंडल अध्यक्ष चुना है। समाज सेवा के हिसाब से हर एक, जैसे OBC महासभा मंडल अध्यक्ष हो गए, जनरल मंडल अध्यक्ष हो गए, ST SC के मंडल अध्यक्ष, सभी अपना अपना कहीं ना कहीं ये देखने को मिला। परिवर्तन तो हर जगह, जातिवाद तो हर जगह चल रहा है। मंडल अध्यक्ष आप बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं सूर्य प्रताप सिंह, भाजपा से थे। अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, हमारे ही गांव से हैं, विकास मौर्य जी। आप इनसे जाके बात कर लीजिए। अगर ये चौफाल कोठार के थे और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, मंडल अध्यक्ष हैं, आपने चौफाल कोठार का कितना विकास किया? अब ये तो देखने वाली एक बात होगी कि कितना उन्होंने विकास किया है या नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ। आप ये बोल रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है जिनको ये रहता है कि ये हमारे पीछे रह के ही काम करेगा, वो हमसे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आप अपने हक अधिकार की बात कर लोगे तो आपको या तो जेल में भेज दिया जाएगा या फिर आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। बात यहाँ पे हक अधिकार की बात हो रही थी, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे वो सरपंच थे उस टाइम पे, अगर उनके गांव में नशा का व्यापार हो रहा है, अगर उन्होंने विरोध किया, हाँ, ठीक है, तो आप कुछ गलत नहीं किया, कोई गलत नहीं किया। आपने उनके ऊपर फर्जी 376 का केस लगवा के उनको चौकी में उठवा लाए। वो तो भला हो उस गांव की जनता का और संगठन का, जिसने उनको रातों रात वहां से छुड़वा लिया। नहीं तो पता नहीं उनके ऊपर कौन कौन सी धाराएं लग जाती और क्या क्या वो उनके साथ हो गया होता। जो कि जनता प्रतिनिधि, बिल्कुल जनता प्रतिनिधि थे। ये चीज़ें आपको भी देखने को मिली होगी, जो तरंग न्यूज़ पे भी चली थी। जमोड़ी थाना अंतर्गत ये मामला देखने को मिला था कि राम सिया जो कि जनता प्रतिनिधि सरपंच थे और उनको जो है पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था। हालांकि इस पूरे मामले पर मैं किसी पार्टी का तो इसमें वहाँ पर योगदान देखने को नहीं मिला था, क्योंकि वहाँ पर एक महिला आई थी और उसका कहना ये था कि मेरे साथ इसने दुष्कर्म किया है, जो कि 376 दर्ज करवाने के लिए वो महिला वहाँ पर बैठे बैठे रो रही थी और ये मामला जो है पंजीबद्ध भी हो रहा था। इसके लिए पूछताछ के लिए राम सिया यादव को उठाकर लाया गया था, ऐसा ही हुआ था ना? जी जी। अब रही बात यहाँ पर चुनाव की, जो मैं आपसे कर रहा था, तो मतलब आपका है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर आए जी। तो लगातार आप देख रहे हैं बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई और बहुत सारी बातें हुई, जिसको लेकर के यहाँ पर ये स्पष्ट जरूर हो रहा है कि भाजपा सरकार से कुछ लोग प्रताड़ित हैं, कुछ लोग कांग्रेस से प्रताड़ित हैं। अब इनका कहना यह है कि मौका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। लगातार जुड़े रहें तंग 24 न्यूज़ से। फिर खास खबरों के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।